हम क्लाइमेट को समझते हैं ये हरे पेट का चोचला है, कोई बाहर का मसला है। हमें क्लाइमेट को एक देसी इशू बनाना होगा, हमें एक अपना मसला बनाना होगा। हमें क्लाइमेट को पाकिस्तानी इशू बनाना होगा। क्लाइमेट चेंज को वो का मसले से हटा के हम का मसला नहीं बना लेंगे, हम फिर रोते पीटते रहेंगे। हमारे साथ आदिल नजम साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट WWF इंटरनेशनल एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। इनसे हम बात करेंगे क्लाइमेट के हवाले से कि सर क्लाइमेट जो है आजकल बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। इस हवाले से क्या कहेंगे, स्पेशली कीपिंग पाकिस्तान माइंड के यहाँ का जो क्लाइमेट है ये बहुत तेज़ी से जो है वो निगलेक्ट एक तो हुआ है। तो इसमें क्या हमें चेंजेस जो हैं वो लेकर आनी चाहिए कि थोड़ा सा हम अपना क्लाइमेट जो है बेहतर कर लें? देखिए, पहली बात तो ये कि आपने बिल्कुल सही पूछा कि पाकिस्तान के हवाले से, और ये क्लाइमेट सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं लेकिन पाकिस्तानी के हवाले से सोचना चाहिए। और उसका कहने का मतलब ये है कि हम क्लाइमेट को समझते हैं ये भरे पेट का चोचला है, कोई बाहर का मसला है। हमने अपने आप को ये भी बेच दिया कि जी उन्होंने किया, हमने तो कुछ नहीं किया। ज़रूर उन्होंने किया लेकिन हमने भी किया। तो मेरे ख्याल में हमें बेसिकली ये नहीं सोचना चाहिए क्लाइमेट क्या चेंज होगी, ये भी सोचना चाहिए कि हम क्या चेंज होंगे, कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि मुझे अगर इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हाँ, कि मुझे अगर स्मॉग जो है वो खा रही है और खांसी आ रही है, तो मेरी जिस वक्त मैं ये सारी उसकी अपना दुख दर्द कर रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी जो है उसमें से जो धुआं निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, राइट। सो इन अ वे हमें क्लाइमेट को, जो मेरा आज भी मौजू था कि हमें क्लाइमेट को एक देसी इशू बनाना होगा, हमें एक अपना मसला बनाना होगा। इस पे बात अब बहुत हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी तक मोस्ट ऑफ द बात जो हो रही है वो एज अ ग्लोबल इशू हो रही है। हमें क्लाइमेट को पाकिस्तानी इशू बनाना होगा। सर तो क्या सजेस्ट करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट जो है इसमें क्या स्टेप ले सकती है इसको बेहतर बनाने में? गवर्नमेंट तो बहुत सारे स्टेप ले सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट तब स्टेप लेगी जब लोग स्टेप लेंगे। मसलन ये कि पहला तो जब तक हम इससे सियासी मसला नहीं बिठाएंगे वो नहीं मिलाएंगे। दूसरा, सिर्फ गवर्नमेंट के बस का काम भी नहीं है क्लाइमेट से, उससे बढ़ेगा। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो है पॉलिसी के फैसले कर सकती है। मसलन हम लाहौर में खड़े हैं, स्मॉग की बात होती है कि हमारा जो तेल गाड़ी के अंदर या रिक्शे के अंदर जा रहा है या मोटरसाइकिल के अंदर जा रहा है, उसका जो स्टैंडर्ड है, इसका एक बहुत बड़ा कॉज जो है वो हमारे तेल का स्टैंडर्ड है, उसका जो स्टैंडर्ड, राइट, उसको गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। लेकिन हम उसको इस्तेमाल कैसे कर सक रहे हैं वो आप चेंज करेंगी, मैं करेंगी। तो अगर हमने ये सिर्फ सोचा कि यार ये गवर्नमेंट का मसला है वो करेगी, तो फिर आप इंतजार करते ना, क्योंकि हर मसला जो है वो गवर्नमेंट का मसला है और वो इंतजार करें। अगर हमने समझा कि ये हमारा मसला है तो फिर गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाएगी, जैसी दूसरे मुल्कों में होगी, राइट, कि चाहे वो कराची में एक्सट्रीम हीट का मसला हो, चाहे वो स्वात में फ्लड का मसला हो, चाहे वो लाहौर में स्मॉग का मसला हो, इसको हमें पॉलिटिकल बनाना होगा बाय आवर ओन एक्शन, सिर्फ नारे से नहीं, अमल से। सर इतनी ज़्यादा स्मॉग है, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है, इसको छोटे लेवल पे रह के हम लोग किस तरह बेहतर बना सकते हैं कि एटलीस्ट हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जो हमारा क्लाइमेट है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए कि हम खुली फिजा में बाहर निकल के सांस ले सकें। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि बाहर जब निकलते हैं तो हमारे गले में सबसे ज़्यादा पहले इफेक्ट वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही मेरा मकसद है कि हमें अपना इशू बनाना पड़ेगा। देखिए, उससे ज़िंदगी हमारी ख़राब हो रही है ना, ज़िंदगी बेहतर भी हमारी ख़राब हो गई। और सिर्फ ज़िंदगी ख़राब नहीं हो रही है, अगर इसकी आप इकोनॉमिक कॉस्ट ले लें, जिस तरह जब लोड शेडिंग थी तो लोड शेडिंग की तो कॉस्ट थी, लेकिन फिर यूपीएस की भी थी, फिर जनरेटर की भी थी। अब जब आप ये स्मॉग लाते हैं तो फिर एयर प्योरीफायर की भी है, फिर ये भी है कि यार मैं दफ्तर जाऊं कि ना जाऊं, मैं बच्चे को स्कूल भेजूं या ना भेजूं, ये सारी हमारी कॉस्ट है ना। तो हम जब कहते हैं ज़िंदगी हमारी महंगी हो गई है, तो उसमें हमें इन कॉस्ट को इंक्लूड करना होगा। उस इंक्लूड करने की वजह से कर क्या सकते हैं, हमारा अपना जो अमल है। मैंने जैसे कहा, स्मॉग के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है लाहौर में, उसमें वो व्हीकुलर पोल्यूशन, कि मैं क्या चलाता हूँ, कब चलाता हूँ, कैसे चलाता हूँ, कौन सा तेल डालता हूँ, कौन सा तेल डालना मेरे हाथ में नहीं। अगर मैं एग्रीकल्चर वाला हूँ, हाँ वो जो जलाने वाला मसला है, लेकिन बेसिकली इट्स व्हीकल। अगर मैं कराची में, तो फिर वो मसला एक्सट्रीम हीट में पानी का, शेड का, दरख्त का। लेकिन क्लाइमेट की मेरे ख्याल में चैलेंज ये है, जब क्लाइमेट चेंज होता है ना, हर शख्स की ज़िंदगी ख़राब होती है। इसकी अपॉर्चुनिटी ये है कि इसका जो हैंडल है ना, वो हम सब के पास है, कि हम ये कैसे ख़राब हुई, हम सब ने गलत फ़ैसले किए, कैसे ठीक होगी, हम सब थोड़े थोड़े बेहतर फ़ैसले करेंगे, पार्ट प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ये पाकिस्तान के बारे में नहीं, कि हम अपना तो चले कंट्रोल कर लेते हैं पाकिस्तान में,
लेकिन इंडिया की तरफ से या दूसरे मालिक की तरफ से जब कोई वहाँ पे कोई आग लगाते हैं, कुछ करते हैं, उनका इंडस्ट्रियल स्मोक जो है वो जब यहाँ पर आते हैं वो बड़ा इफेक्ट करता है, वो भी एक बहुत मेजर फैक्टर है। उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? अब जब हमारा जाता है तो उनके लिए भी बड़ा होता है, क्योंकि हवा कभी उस तरफ भी चल पड़ती है। तो यकीनन क्लाइमेट जो है वो एक ग्लोबल इशू है, चाहे वो आप भारत की बात करें, उसमें उसका अमल हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी कॉज वो नहीं है। बहानाबाजी भी नहीं ढूंढनी चाहिए, लेकिन ग्लोबल में यकीनन जिन ममालिक की एमिशंस बहुत ज़्यादा है, खुसूसन जो यूरोप और अमेरिका के मुल्क हैं, उसके लिए जो ग्लोबल प्रोसेसेस हैं, वो COP28 हो या वो UNFCCC हो, उसमें हमें पुश करना चाहिए। मेरा सिर्फ गुजारिश ये है कि उसको बहाना नहीं बना लेना चाहिए। इन सम वेज गुफ्तगू ये हुई कि यार वो ठीक करेंगे तो करेंगे, बच्चा तो मेरा बीमार हो रहा है ना, मौत तो मेरे बंदे की हो रही है, सैलाब तो मेरे पास आ रहा है। अब मैं ये कहता रहा हूँ कि किसी और ने जलाया है घर, तो बात अगर वो सही भी है तो मैं अपना अमल तो ठीक करूँ ना, और अपने वो फैसले तो करूँ जिससे कोई बेहतरी हो। सो यस, पुश ऑन द इंटरनेशनल, यस पुश ऑन द रीजनल, बट नो, डू नॉट स्टॉप डोमेस्टिक एक्शन। सर, क्लाइमेट को समझते समझते इसमें चेंजेस आते आते हमने बड़ी देर कर दी है। इस वाले से आप क्या क्या कहेंगे कि ये जो अब हम देख रहे हैं कि हमें पॉलिसी बना रहे हैं, अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, अभी काम हुआ नहीं है, अभी काम करना स्टार्ट किया है, तो बहुत देर नहीं कर दी इसमें? यकीनन देर कर दी है, और जब देर कर दें तो देर करने के रोने के बजाय काम शुरू कर देना चाहिए। राइट, हम ये देख रहे हैं कि वो काम कर नहीं रहे, वो रो रहे हैं, वो उसके ऊपर वो आंसू पहुँच के अपने वो काम नहीं स्टार्ट कर रहे। लेकिन सिर्फ वो नहीं, वो हम भी ना, मेरे ख्याल में पहली तो मेरी गुजारिश है, आई होप कोई बुरा ना माने, कि वो से जो गुफ्तगू है ना उसमें वो को हटा के हम करते। मेरी नानी बड़ी वाइज औरत थी, सारी नानियाँ वाइज होती हैं, कहती थी एक उंगली किसी की तरफ करोगे तीन अपनी तरफ करेंगे। जब तक हम क्लाइमेट चेंज को और दूसरी चीज़ों को भी, लेकिन क्लाइमेट चेंज को वो का मसले से हटा के हम का मसला नहीं बना लेंगे तो हम फिर रोते पीटते रहेंगे। थैंक यू सो मच आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत मुश्किलों से टाइम मिला, लेकिन दैट वाज आदिल नजम साहब, उन्होंने अपना टाइम दिया, क्लाइमेट के हवाले से बताया कि किस तरह हम अपने क्लाइमेट को, स्मोक को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं।